आवाज आ रही है? आवाज। ठीक। ठीक है। तो क्रिया जो होता है, यह क्री धातु से निर्मित होता है। किस धातु से? क्री धातु से निर्मित होता है। ठीक है। अब एक वाक्य होता है जिसको बोलते हैं कृदंत वाक्य। कृदंत वाक्य। ठीक है। यदि कृदंत का संधिविच्छेद करेंगे तो कृत धन अंत होगा। ठीक है। तो कृदंत वाक्य उसे बोलते हैं जिन वाक्यों में क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्रिया होती है। तो जिन वाक्यों में क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत वाक्य। ठीक है। अब इसके परिभाषा की बात करें क्रिया का। परिभाषा। तो जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी कार्य का कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना। ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे खेलना, कूदना, ये सब क्या हो जाएंगे? इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है। अब कैसे कैसे क्रिया बनता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक। तो क्रिया का एक तरह से निर्माण देखा। ठीक है। तो पहला धातु से। धातु भी एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन धातु का मूल क्रिया कहाएंगे। इससे क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है। तो धातु से जैसे चल धातु है, तो चल में ना जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? चलना। चलना एक प्रकार की क्रिया हो जाएगी। उसी तरह से पढ़ धातु है। अब पढ़ में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। यह भी एक क्रिया। ठीक है। दूसरा संज्ञा से। इससे हाथ है। हाथ एक संज्ञा हो गई। इससे क्या बन जाएगा? हथियाना।
या क्रिया हो गई। उसी तरह से विशेषण से, विशेषण से, जैसे चिकना विशेषण है, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, चिकनाना। चिकनाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये ठीक है। चलो नोट कर लीजिए। ठीक है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। ठीक है। इसमें है उत्पत्ति के आधार पर कर्म या रचना के आधार पर। ठीक है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है। तो तीन आधार इसके बन सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं। ठीक है। मूल, मूल को रूढ़ भी बोलते हैं। यौगिक, यौगिक, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक, और एक और होता है नामधातु। नामधातु। ये कर्म, ये उत्पत्ति के आधार पे हो गए। ठीक है। कर्म या रचना के आधार पर इसके आधार पे दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में एक कर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है। प्रयोग के आधार पर एक ही होता है, कृदंत। कृदंत। और कृदंत के दो टाइप होते हैं, समापिका और समापिका। और समापिका। ठीक। एक क्रिया के भेद हो गए।
ठीक है। अब प्रेरणात्मक यौगिक में चार होते हैं। सॉरी, ये दो ही होते हैं, गड़बड़ा गया है। ये दो ही होते हैं, मूल और यौगिक। यौगिक में चार होते हैं। ठीक। मूल और यौगिक में चार होते हैं। ठीक है, अब सही है। मूल और यौगिक, यौगिक में चार होते हैं। इसमें होते हैं प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक और नामधातु। नामधातु। ठीक है। प्रेरणार्थक में दो होते हैं, प्रथम द्वितीय। प्रथम द्वितीय। संयुक्त में पूर्वकालिक, तात्कालिक और अन्य। ठीक है, तो ये हो गया। उत- क्रिया क्रिया के भेद चार, तीन आधार हैं: उत्पत्ति के आधार पर, कर्म या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे दो हैं, मूल और यौगिक। मूल को रूढ़ भी बोलते हैं। ठीक है। यौगिक जो होता है चार प्रकार का होता है: प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नामधातु। प्रेरणार्थक दो प्रकार का होता है, प्रथम द्वितीय। संयुक्त तीन प्रकार का होता है, पूर्वकालिक, तात्कालिक और अन्य। फिर अनुकरणात्मक आ जाएगा, नामधातु आ जाएगा। कर्म या रचना के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में दो प्रकार, एक कर्मक, द्विकर्मक। और प्रयोग के आधार पर एक ही प्रकार का होता है, कृदंत। कृदंत दो प्रकार का होता है, समापिका और असमापिका। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं पहला, सबसे पहला प्रकार। उत, उत्पत्ति के आधार में पहला प्रकार जो है वो क्या है? मूल या रूढ़ क्रिया। ठीक है। तो जिन क्रियाओं का निर्माण या जो क्रियाएं मूल धातु से बनती, धातु से बनती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल या
रूढ़ क्रियाएं क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो जो क्रियाएं किससे बनती हैं? मूल धातु से बनती है या धातु से बनती हैं। ठीक है। तो क्या कहलाती है? मूल क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे पठ धातु है। पठ धातु है तो धातु से जो बनेगा पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया? मूल क्रिया हो गई। मतलब ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? मूल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रियाएं धातु से बनती हैं मूल या रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। तो धातु और पढ़ना क्या है? मूल क्रिया। ठीक है। उसी तरह से पिव। पिव क्या है? धातु है। आई से धातु से कोई क्रिया बन रही है तो वही क्या हो जाएगी? मूल क्रिया हो जाएगी। यह मूल क्रिया है। ठीक है। तो जो क्रियाएं किससे बनती हैं? धातु से बनती हैं। जो क्रियाएं धातु से बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? मूल या रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। बोलिए। बोलिए। हाँ, पीव धातु लिखा तो है, पीव के नीचे धातु है। धातु है। पान। पान में धातु का है, मूल क्रिया है ना। पीना, सॉरी। सॉरी सॉरी, पीना। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। इस पे लगाना था, उस पे लगे। हाँ, पीना होगा ना। पीना हो गया। मूल क्रिया, ठीक ठीक, सही है। आगे वाले पे लग गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पठ धातु है, पठ से मूल क्रिया पढ़ना हुआ। पीव धातु है तो पीव से पीना मूल क्रिया हो गई। ठीक है। दूसरा। दूसरा क्या है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। ठीक है। यौगिक क्रिया क्या होती है? यह एक से अधिक तत्वों से बनती है। ठीक है। एक से अधिक तत्वों से बनती है। यानी कि जो क्रियाएं जो क्रियाएं एक से अधिक तत्वों एक से अधिक तत्वों से बनती हैं क्या कहलाती हैं? यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। जो क्रियाएं किससे बनती हैं? एक से अधिक तत्वों से। उस तत्व में धातु भी शामिल हो सकता है। और अभी जो पढ़े हैं मूल क्रिया भी शामिल हो सकता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे पढ़ना था। पढ़ना, यह क्या था? मूल क्रिया था। अब इससे यौगिक क्रिया बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना। ठीक है। उसी तरह से पीना था तो पीना से क्या बन जाएगा? पिलाना। खाना से क्या बन जाएगा? खिलाना। तो ये सब। अब पढ़ना क्या है? मूल क्रिया है। या मूल क्रिया लिख दीजिए, मूल क्रिया है। अब पढ़ाना क्या है? यौगिक। यौगिक। इसी तरह से पीना क्या है? मूल है। पिलाना क्या है? यौगिक है। खाना क्या है? मूल है। खिलाना क्या हो गया? यौगिक। या एक तरह से यूं कहें तो जो मूल क्रिया से बनेगा वही क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया।
ठीक है। ठीक है। अब यौगिक के चार प्रकार थे, तो यौगिक के चारों प्रकार में से पहला देखते हैं। पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो जहां जहां एक कर्ता दूसरे कर्ता को जहां एक कर्ता दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। जहां एक कर्ता क्या करे? एक कर्ता दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैंने राम से खाना खिलवाया। मैंने राम से खाना खिलवाया। ठीक है। तो कार्य किसने किया? कार्य किया राम ने, लेकिन करवाया किसने? मैंने। ठीक है। तो जहां कितने करता हूं? दो करता हूं। एक कर्ता का काम करना हो और दूसरे कर्ता का काम क्या हो? उससे काम करवाना हो। ठीक है। तो जो काम करने की प्रेरणा दे रहा है, यानी जो काम करवा रहा है, इसको बोलते हैं प्रेरक कर्ता। ठीक है। आज जो काम किया, यानी काम करने की प्रेरणा जिसको आई, उसको बोलते हैं प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता। ठीक है। बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक। ठीक है। अब देखते हैं धातु
देखते हैं, धातु प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय। जैसे प्रेरणार्थक मैंने क्या बताया था, दो प्रकार के होते हैं, तो इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, प्रेरणार्थक के दो टाइप थे, इन दोनों टाइप को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, जैसे धातु में जैसे मान लीजिए पड़ धातु है, पट है होता है, पट, पट धातु है। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक हुआ पढ़ाना। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा पढ़वाना, पढ़वाना। ठीक है, जैसे मुझे राम को पढ़ाना है, तो क्रिया कौन करेगा, राम करेगा, पढ़ेगा ना राम। मैं क्या कर रहा हूं, प्रेरणा दे रहा हूं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अब मुझे राम से पढ़वाना है, यानी कि राम किसी और को पढ़ा रहा है, मैंने प्रेरणा दिया राम को और राम किसी और को प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरणा दो लोग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। तो पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक में आ गया, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक में आ गया। ठीक है, तो उसी तरह यदि लिख धातु है तो लिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, लिखवाना, लिखवाना। हस धातु हो गया तो हंसाना, हंसवाना। खेल हो गया तो खेल से क्या हो गया, खिलाना और खिलवाना, खिलाना और खिलवाना, खिलवाना। देख से बोल से बुलाना और बुलवाना, ऐसे बनते जाएगा। सामान्यता हो क्या रहा है कि धातु से प्रथम पदार्थक यदि बनाना है तो हम क्या जोड़ देंगे, प्लस आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखिए, ठीक है, प्लस आना, आना। ठीक है, जैसे लिखाना, हंसाना, खिलाना, और भी परिवर्तन होंगे, लेकिन सामान्यता प्लस आना जोड़ देंगे प्रत्यय तो हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए क्या करेंगे, वाना जोड़ रहे हैं, वाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जा रहा है। सामान्यता बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि नियम बदलते रहते हैं। सामान्यता धातु में आना जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनता है, और धातु में वाना जोड़ते हैं तो क्या बनता है, द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। ठीक है,
अब लिखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम, बनाने के नियम। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। ठीक है, तो पहला यही नियम है जो ये लिखे हैं कि क्या क्या जोड़ दें, आना और वाना। मतलब धातु में क्या क्या जोड़ दें, धातु में आना एवं वाना जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पूरा जो लिखा गया है, पूरा जो टेबल बनाया गया है वही होगा। एक आध लिख देते हैं कि जैसे पड़ धातु है, लिख वाला लिख देते हैं, लिख धातु है तो लिख में हमने क्या जोड़ दिया, आना जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लिखाना। और लिख में यदि वाना जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लिखवाना। ठीक है, सिद्धिति प्रार्थक बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कि धातु के बीच में, धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर हो तो किस में परिवर्तित कर दिया जाए, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में परिवर्तित कर दिया जाता है, ह्रस्व स्वर में परिवर्तित करके या करके। ठीक है, परिवर्तित करके। उसके बाद से क्या करेंगे, धातु जो होगा, अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे जाग धातु है। ठीक है, तो धातु के बीच का जो दीर्घ स्वर है आ, इसको क्या करेंगे, पहले ह्रस्व स्वर में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद से वही करेंगे जो ऊपर करते आए थे, यानी कि क्या जोड़ेंगे, आना एवं वाना। तो जग में आना जोड़िए तो क्या हो जाएगा, जगाना। अब वाना जोड़ेंगे तो जगवाना। ठीक है, यह प्रथम प्रेरणार्थक है और यह द्वितीय है। इसी तरह से नाच, नाच का क्या होगा, दीर्घ स्वर को किस में बदल दीजिए, ह्रस्व स्वर में, नच हो गया। ह्रस्व स्वर को फिर क्या कीजिए, आना और वाना जोड़ दीजिए तो नचाना, नचवाना। ठीक है, उसी तरह से लूट है, इसको दीर्घ को ह्रस्व कर दीजिए, लूट। फिर आना, लुटाना, और एवं लुटवाना। ठीक है, तीसरा, तीसरा यह है कि धातु के बीच में ए हो या ए हो को छोटी ई में तथा ओ हो एवं औ हो, इसको छोटा ऊ में परिवर्तित करने पर। ठीक है, वैसे हमको पता भी है कि ए और ए किससे बनता है, ऊ से ही बनता है। उसी सॉरी ई से बनता है, ए और ई से बनता है, और ओ और औ किससे बनता है, ऊ से। तो
यही करना है, ए और आई को किसमें, ई में, तथा ओ और औ को किसमें, ऊ में परिवर्तित करने पे। ठीक है। उदाहरण के तौर पे खेल है, तो खेल को पहले ए को किस में बदल दीजिए, ए को ई में, तो ए क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा, खेल। फिर वही जोड़ दीजिए आना और वाना, तो ए हो जाएगा खिलाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। दूसरे प्रेरणार्थक के लिए खिलवाना, वाना जोड़ दीजिए, खिलवाना। उसी तरह से बोल है, इसका मतलब क्या है, ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा होगा छोटा ऊ में, बोल को सबसे पहले बदल दीजिए बुल में। फिर आना जोड़िए तो बुलाना हो जाएगा, और वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुलवाना हो जाएगा। ठीक है। चौथा है कि धातु में ल जोड़ने पे, ल जोड़ने पर, ठीक है। उदाहरण की तरफ क धातु है, तो क में ल जोड़ दीजिए, ल जोड़ दीजिए तो कहल हो जाएगा। इसमें आना जोड़ दीजिए तो कहलाना। वाना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कहलवाना। इसी तरह से सो है, इसमें ल जोड़ेंगे तो ओ को ऊ करेंगे तो सु हो जाएगा, फिर ल जोड़ेंगे तो सुल हो जाएगा, सुल। अब सुल में आना जोड़ेंगे तो सुलाना हो जाएगा, और वाना जोड़ेंगे तो सुलाना हो जाएगा। ठीक है। इतना ध्यान रहे कि जो पहले लिख रहा हूँ वो प्रथम प्रेरणार्थक है, और जो दूसरी बार लिख रहा हूँ क्या है, द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। यह प्रेरणार्थक हो गया। प्रेरणार्थक के बाद प्रेरणार्थक किसका प्रकार था, यौगिक का। यौगिक का पहला प्रकार था प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के दो प्रकार थे, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, दोनों हो गया। ठीक है। अब आते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया, यौगिक का दूसरा प्रकार संयुक्त क्रिया। ठीक है। तो जब कोई क्रिया क्रिया से या अन्य किसी शब्द भेद से बनेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। तो इसका परिभाषा होगा कि जब कोई क्रिया
जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्रिया में क्या जोड़ेंगे? क्रिया में क्रिया जोड़ सकते हैं, या क्रिया में क्या करेंगे? अन्य कोई शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि वही संज्ञा से लेके अव्यय तक। ठीक है, अब हम देखते हैं संयुक्त क्रियाओं की रचना कितने तरीकों से संभव है। संयुक्त क्रियाओं की रचना। ठीक है, संयुक्त क्रियाओं की रचना। पहला, मैंने बोला था कि क्रिया को क्रिया से जोड़ सकते हैं, या क्रिया के अलावा, क्रिया भी एक प्रकार का शब्द भेद है, इन क्रिया के अलावा अन्य शब्द भेद के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, मतलब संज्ञा में क्रिया जोड़ने पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ध्यान क्या है? संज्ञा है, इसमें क्रिया जोड़ दीजिए, ध्यान रखना। यह क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, याद संज्ञा है, करना क्रिया है, तो याद करना संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, विशेषण में क्रिया जोड़ने पर, या क्रिया में क्रिया जोड़ने पर, क्रिया में क्रिया जोड़ने पर। ठीक है, तो क्रिया में क्रिया जोड़ने पर इसके चार रूप हो सकते हैं। अब देखते हैं चारों अलग अलग। इसमें पहला आएगा कि धातु में धातु में क्या जोड़ दीजिए? क्रिया जोड़ने पर। धातु में क्रिया जोड़ने पर। ठीक है, जैसे उठ धातु है। ठीक है, और उठ में बैठना क्रिया जोड़ दीजिए, उठ बैठना। कह धातु है, कह में देना क्रिया जोड़ दीजिए, तो कह देना। ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरा, वर्तमान कालिक कृदंत के साथ, वर्तमान कालिक कृदंत के साथ क्रिया जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, कहने का मतलब किस चीज का बोध होगा? वर्तमान काल का, और क्रिया में क्रिया जोड़ा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते भी एक क्रिया है, रहते हैं भी एक क्रिया है, लेकिन कैसा है? वर्तमान काल में देखते रहते हैं। ठीक है,
तीसरा, भूतकालिक कृदंत के साथ क्रिया जोड़ने पर। भूतकालिक भूतकालिक कृदंत के साथ क्रिया जोड़ने पर। ठीक है, जैसे इसी को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखता रह गया। सही है, ये भूतकाल में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, कहा गया, देखा गया। अब इसमें देखिए दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं हैं, साथ ही साथ किसका बोध करा रही हैं, भूतकाल का। तो इसीलिए मैंने बोला भूतकालिक कृदंत के साथ क्रिया जोड़ने पर। ऐसा वाक्य जिसमें भूतकाल दिखे उसे क्या बोलेंगे, भूतकालिक कृदंत। ठीक है, तो ऐसा वाक्य दिखाना है जिससे भूतकाल का बोध हो, और उसमें क्रियाएं कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तभी तो संयुक्त कहलाएगा। देखिए इसमें दो क्रियाएं हैं, सब में दो क्रियाएं हैं। ठीक है, चौथा है क्रियार्थक संज्ञा के साथ, क्रियार्थक संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ने पर, साथ क्रिया जोड़ने पर। सही है, उदाहरण के तौर पर क्रियार्थक संज्ञा का मतलब ऐसा संज्ञा जो किसका अर्थ है, क्रिया का। जैसे खेलने दो, चल चलना पड़ा, ये सब। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा का मतलब ऐसा है, ऐसा संज्ञा जिसका प्रयोग क्रिया के अर्थ में भी किया जा सके। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हो गए। अब चौथा, नहीं दो प्रकार हुए, तीसरा, विशेषण में क्रिया जोड़ने पर। विशेषण में क्रिया जोड़ने पर। विशेषण में किसको जोड़ना है, क्रिया को जोड़ना है। उदाहरण के तौर पर ठीक है, जैसे अच्छा विशेषण है और होना क्रिया है तो अच्छा होना। भला विशेषण है, करना क्रिया है, तो विशेषण के साथ क्रिया जुड़ दिया तो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। और चौथा है क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण में क्रिया जोड़ने पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आगे, ये क्या है, क्रिया विशेषण। बढ़ना क्या हो गया, क्रिया। पीछे क्या हो गया, क्रिया विशेषण।
और हटना क्या हो गया? ठीक है। आगे क्रिया विशेषण हो गया, बढ़ना क्रिया हो गई, पीछे क्रिया विशेषण हो गया, और हटना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो संयुक्त क्रियाओं के चार तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? संज्ञा में क्रिया जोड़ दीजिए, क्रिया में क्रिया जोड़ दीजिए। क्रिया में क्रिया जोड़ने के चार तरीके हैं। एक है ये, दूसरा वर्तमान कालिक कृदंत के साथ क्रिया जोड़ दीजिए, तीसरा है कृदंत जोड़ दीजिए, और चौथा है क्रियार्थक संज्ञा में क्रिया जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर तीसरा होगा कि विशेषण में क्रिया जोड़ दीजिए, और चौथा होगा क्रिया विशेषण में क्रिया जोड़ दीजिए। ये चार तरीके हैं, और जिसमें क्रिया से जब क्रिया जोड़ते हैं तो उसके अलग से चार तरीके हैं। तो संयुक्त क्रिया बनने के इतने तरीके हो सकते हैं। असंयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया से जुड़े, या एक क्रिया क्रिया के अलावा किसी अन्य शब्दभेद से जुड़े। ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइम टेबल तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। अब आगे कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।